नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट हिंदी एग्ज़ाम के इस चैनल पर। हम यहाँ हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक छंद को समझेंगे। मैंने शॉर्ट्स में भी दिखाया है कि मैंने छंद का कितना शार्ट में वीडियो बनाया है और यहाँ पर मैंने 5-7 मिनट मैक्सिमम मैं समय लूँगा और इसको पूरा अच्छे से समझाने का मैं प्रयास करूँगा। छंद क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। छंद में पूछे जाता है कि दोहा क्या होता है, दोहा में कितने चरण होते हैं, सोठा में कितने चरण होता है, दोहा का उल्टा कौन होता है, अर्धसम कौन होता है, सम मात्रक छंद कौन होता है, इसके पहले चरण में कितनी मात्रा होती है, चौथे चरण में कितनी मात्रा होती है। ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर लें या फिर आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर लें। बोर्ड एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन हो, यहाँ से आपको अनायास 1-2 नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से देख के जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। छंद टॉपिक को उठाए हैं, छंद को आप देखिए कैसे क्या है। पहला छंद क्या है, दोहा छंद है। दोहा छंद में क्या होता है, यह क्या होता है, यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है। और इसके विषम चरण मतलब ओड में ओड 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 विषम चरण मतलब ओड। ओड मतलब पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्रा होती है, 13-13 मात्रा होती है। दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है, 11 मात्रा। आप पूछेंगे कितने चरण होते हैं, तो इसमें टोटल 4 चरण होते हैं। मतलब प्रत्येक पंक्ति 1 और 2, एक चरण और 2 चरण, मतलब एक ऐसे 2 चरण मिलाएंगे तो कितनी मात्रा टोटल हो जाएंगी, 24 मात्रा। 13 इसमें, 11 इसमें, और तीसरे चरण में फिर 13, चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो मतलब 13-11 मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ये विषम चरण है। पहला और तीसरा विषम है, दूसरा और चौथा सम चरण होता है। तो इस विषम चरण में 13-13 मात्राएं और सम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो नॉर्मल से यहाँ यह क्वेश्चन है कि मतलब कि 13-13, 11-11 मात्राएं होती हैं, तो इसमें टोटल 24 मात्राएं होती हैं। किसमें, इन दोनों चरणों में, पहले और दूसरे मिला के टोटल 24 मात्राएं होती हैं। मतलब प्रत्येक पंक्ति में अगर टोटल की बात करेंगे, मतलब पूरे एक दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, तब 48 हो जाएंगी। आप उम्मीद कर रहे हैं आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। दूसरा है कि सोठा। सोठा क्या होता है, यह अर्धसम, यह भी मात्रिक अर्धसम मात्रिक छंद होता है। यह दोहा का उल्टा होता है। दोहा का उल्टा होने का मतलब, अब देखो दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 था, यहाँ पहले और तीसरे में 11-11 मतलब मात्राएं हो गई। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो पहले में 11, तीसरे में 11, ये सोठा की बात हो रही है। और दूसरे में 13 और चौथे में 13, यह सोठा की बात हो रही है। यह दोहा का उल्टा होता है। दोहा में क्या हो रहा था कि पहले और तीसरे में 13-13 थी, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं थी। तो उम्मीद है कि दोहा सोठा का कन्फ्यूजन बहुत तगड़ा रहता है, आप लोग समझ पाएंगे इसको आसानी से। अब तीसरा है रोला। रोला क्या होता है, यह सम मात्रिक छंद होता है। सम मात्रिक छंद मतलब इसके सारे मात्राओं की मात्रा समान, सारे चरण में इसकी मात्राओं की संख्या समान होती है। जैसे इसके पहले और तीसरे में 11-11 है, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा है, मतलब कि इसमें मात्रों की संख्या समान है। इसमें भी 4 चरण होती है और उसमें भी 24 मात्रा। 24 मात्रा मतलब प्रत्येक पंक्ति की बात हो रही है, मतलब एक पंक्ति जो 2 चरण से मिलकर 2 लाइन से मिलकर बन रही हैं, उनकी बात हो रही है। तीसरा होता है, चौथा होता है बरवय। बरवय क्या होता है, अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसके 12 अर्धसम होता है। सम सिर्फ रोला था, आगे भी सम मात्रिक छंद है, लेकिन बरवय अर्धसम मात्रिक है। इसके पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7-7, मतलब 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण ऐसे हो गए बरवय। तो इसके पहले में 12 और तीसरे में 12, दूसरे में 7 होगा और चौथे में 7 होगा। इसमें भी 4 चरण, मात्रा की संख्या कितनी हो जाएंगी, 38 मात्रा की संख्या हो जाएंगी। अब नेक्स्ट है हमारा उल्लाला। उल्लाला क्या होता है, यह अर्धसम मात्रिक यह छंद होता है। इसके पहले और तीसरे में 15-15 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा। इसमें भी 4 चरण, लेकिन मात्रा की संख्या कितनी हो गई, 56 हो गई। क्योंकि पहले में 15 और दूसरे में 13, तो कितना हो गया भाई, ये टोटल 8 और 2 मतलब 28। 2 चरण में इसके 28, तो 4 चरण होते हैं, टोटल मात्रा 56 हो गई। गुड। अब ये नेक्स्ट है आप लोगों का, क्या है नेक्स्ट, बरवा के बाद क्या है, उल्लाला है। उल्लाला क्या होता है,
उलाला मैंने समझाया कि 15 और 13, 15 और 13, 4 चरण 56 मात्राएं। चौपाई क्या होती है? चौपाई सममात्रिक छंद होती है। आगे सममात्रिक छंद क्या था? रोला था सममात्रिक छंद। अब क्या है? चौपाई सममात्रिक छंद है। हरिगीत का सममात्रिक छंद है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना बहुत ध्यान से। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होता है। 1 2 3 4 16 मात्रा इसमें भी, 16 इसमें भी और 16 इसमें भी। सारे चरण में इसके 16 मात्राएं होती हैं। और क्या बोलते हैं कि इसके भी 4 ही चरण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा हरिगीतिका। हरिगीतिका भी सममात्रिक छंद होता है। इसमें क्या है? 16 और 12, मतलब प्रत्येक चरण में इसके 28, मतलब 1 2, इसमें 16, इसमें 12 और 4 चरण होते हैं, 3 4, 28 इसमें 28, टोटल मात्रा कितनी हो गई? 56। नेक्स्ट है हमारा कुंडलिया। यह विषम मात्रिक छंद होता है। और यह किससे किससे, देखिए ये क्वेश्चन पूछ देता है कि जो क्या बोलते हैं कि कुंडलिया किससे किससे मिलकर बना होता है। तो एक बना होता है यह कुंडलिया क्या होता है? एक दोहा से और एक रोला से। दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। दोहा और रोला से मिलकर कुंडलिया बना होता है। इसमें 24 मात्राएं होती है और 6 चरण होता है, 4 दोहा का और 2 रोला का। गुड। नेक्स्ट है हमारा छप्पय। छप्पय क्या होता है? विषम मात्रिक छंद होता है। यह भी देखिए छप्पय भी 2 से मिलकर बने होते हैं। किससे किससे? इसके जो प्रथम 4 चरण होंगे, जो 4 चरण होंगे छप्पय के, यह रोला से मिलकर बनेगा, रोला से। और अगला 2 चरण इसका उल्लाला से मिलकर बना होगा। उल्लाला क्या होता है? मैंने इसके बताया था 56 मात्रा है। 15 13, 15 13 का इनका होता है, मतलब पहले और तीसरे में 15 15, दूसरे चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो ये छप्पय क्या होता है? छप्पय में 6 चरण होते हैं और कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी अच्छे से। धन्यवाद। इसके लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मैं और भी टॉपिक को आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।